उसके बाद मोदी ने माफ़ी मांग ली और अमेरिका से उन्होंने सुलह की जो है ना अपील कर दी कि भाई आप हमारी सुलह करवा दो। मैं तो अपने मुल्क के लिए यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक है हमारी सांसें चल रही हैं हमारे मुल्क के लिए हैं, और जब भी हमें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमारे मुल्क को, हमारी जान भी इसके ऊपर कुर्बान है। हमारा एक हीरो है कामरान ज़बरदस्त बशीर, उन्होंने ये भी कहा, ट्वीट किया था कि काश अगर मुझे वापसी की कॉल ना आती तो आज दुनिया के नक्शे में दिल्ली ना होता। मैंने आपको पहले कहा ना कि वो मुसलमान मौत का खौफ होता ही नहीं। पाक भारत कशीदगी और जंग तो बंद हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत 3 दिन से बाज नहीं आ रहा था। पाकिस्तान का कहना यही था कि बाज आ जाओ भारत, बाज आ जाओ, लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर उसके बाद सीज़ फायर हुआ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अमेरिका ने कहा कि अब सुलह कर लें, क्योंकि भारत का जो मोदी है उसने तरले मिन्नतें किए अमेरिका के आगे कि अब हमारी दोस्ती करवा दें, सुलह करवा दें, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा कर दिया। हमारे साथ ट्रैफिक एहलकार आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके क्या जज्बात हैं? आमिर साहब, आपके क्या जज्बात थे जब पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही थी और बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ रहे थे और हम लोग बड़े आराम से मज़े के साथ अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, और हमारी जवान जो हमारे जवान हैं, जो फ़ौज है पाक फ़ौज, वो इसी तरह कुर्बानी देती है। हम सोते हैं वो जागते हैं। तो आपके क्या जज्बात थे उस टाइम? वही जज्बात थे जो एक मुसलमान के अपने मुल्क और हुब्बे वतनी के लिए जो होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी यही जज्बा था कि अल्लाह ताला हमें भी मौका दे तो हम भी इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान करें। आमिर साहब, जब जंग चल रही थी तब आप अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे यहाँ पे ट्रैफिक की। आपका दिल कर रहा था कि यार मैं भी बॉर्डर पे चला जाऊँ, मैं भी काश आज आर्मी में होता, फौज में होता। जारी बात है, मुसलमान कोई भी ऐसा नहीं है जो शहादत नहीं चाहता। हाँ। ये हमारा ईमान है, मौत तो आनी आनी है, और शहादत की मौत आ जाए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि भारत की हरकतें इस तरह की थी कि भारत बाज नहीं आ रहा था अपनी हरकतों से, और बार बार हमारे वज़ीर आज़म ने उनको वार्निंग भी दी कि बाज आ जाओ, बहुत हो गया। हमारे जो DGISPR थे उन्होंने भी वार्निंग दी। आर्मी चीफ ने भी कहा कि बाज आ जाओ, भारत अगर अब बाज नहीं है तो फिर बहुत बुरा जवाब मिलेगा, और वो मिला। उसके बाद मोदी जो है वो ठंडे हो गए हैं। उसके बाद मोदी ने माफ़ी मांग ली और अमेरिका से उन्होंने सुलह की जो है ना अपील कर दी कि भाई आप हमारी सुलह करवा दो, हमारा नुकसान बहुत हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे मोदी को भी? मैं वो देखे, वो तो एक इंटरनेशनल मामला हैं, वो तो वज़ीर आज़म लेवल पे जो भी पॉलिसी होती है या DGISPR उसका जवाब देते हैं। मैं तो अपने मुल्क के लिए यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक है हमारी सांसें चल रही हैं हमारे मुल्क के लिए हैं, और जब भी हमें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमारे मुल्क को, हमारी जान भी इसके ऊपर कुर्बान है। चाहे वो कोई भी हो, मोदी हो या भारत हो, अमेरिका हो, जो भी हो। हमारा एक हीरो है कामरान ज़बरदस्त बशीर, अल्लाह ताला उसने यकीन माने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, और वो मसीह बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने ये भी कहा, ट्वीट किया था कि काश अगर मुझे वापसी की कॉल ना आती तो आज दुनिया के नक्शे में दिल्ली ना होता। बिल्कुल जी, वो देखे मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि मुसलमान में जो ना वो जज्बा ईमान का होता है। ईमान का जज्बा जो है ना वो सबसे भारी है, सबसे भारी है, क्योंकि हमें मौत का खौफ ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जो मौत का खौफ हो तो वो डरता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने ज़बरदस्त काम किया, हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं, और बाहिम्मत आदमी है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। ज़बरदस्त। एक वीडियो आपने लाजमी देखी होगी, जब यहाँ पर वो मिज़ाइल वाली गाड़ी खड़ी थी और मिज़ाइल छोड़े जा रहे थे, तो गांव के कुछ लोग उस मिज़ाइल के पास और उस गाड़ी के पास मौजूद थे, गांव वाले लोग, और वो देख रहे थे। यानी कि हमारे पाकिस्तानी कौम में, मुसलमान कौम में ज़रा खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है। वो तो मैंने आपको पहले कहा ना कि वो मुसलमान मौत का खौफ होता ही नहीं, क्योंकि उसे हमारा अल्लाह और रसूल और ये हर जगह हमें यही बताया जाता है
कि एक दिन मौत का जायका चखना है। क्या बात है, ठीक है, और हमारा ईमान है कि मौत बरहक है, बिल्कुल ऐसी है। और इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जब भी हमेशा मान की ताकत से ही जीते हैं, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह मान की ताकत से ही जीते हैं। चलें जी, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आमिर साहब की क्या जज्बात है। एक ट्रैफिक एहलकार, पुलिस अफसर जब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था तो एक साइड पर पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही थी, बॉर्डर पे हमारे पाक फ़ौज लड़ रहे थे काफरों के साथ, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक एहलकार थे उनके भी दिल के यही जज्बात थे कि हम भी पाकिस्तान के लिए लड़ें, काश आज हम भी अपनी फ़ौज के साथ होते, शाना बशाना खड़े होते और हम पाकिस्तानियों के लिए लड़ते बॉर्डर पर। लेकिन खैर ये भी एक जंग है, समझ लें कि आप इस टाइम धूप में खड़े हैं तो ये भी एक जहाद है और जंग है। आवाम को समझाना, उनको हेलमेट की तरफ से ब्रीफिंग देना कि हेलमेट पहने, रॉन्ग वे मत आएँ, वन वे मत आएँ, उसके बाद रॉन्ग पार्किंग मत लगाएं, ये भी एक जंग है और ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। नाज़रीन, इसको शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। क्या बात है।